वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश का सामान्य अध्ययन। ये हमने एक सीरीज स्टार्ट की है यूपी स्पेशल जीके की, जो कि आपके यूपीपीएससी आरओडी एग्जाम और यूपीपीएससी प्रीलिम्स दोनों के लिए महत्वपूर्ण रहेगी। यूपी ट्रिपल एससी वाले भी देख सकते हैं, और अगर आप यूपी का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं जिसमें उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा तो उसके लिए देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम वही सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं स्टैटिक जीके के, जो हर एग्जाम में लगभग पूछे ही जाते हैं। लास्ट वीडियो में हमने उत्तर प्रदेश का सामान्य अध्ययन देखा था, सामान्य परिचय देखा था, जिसमें यूपी से संबंधित हमने कुछ तथ्य कवर किए थे। आज का हमारा टॉपिक है उत्तर प्रदेश के, हम नाम देखने वाले हैं अलग अलग कालों में। उत्तर प्रदेश का नाम क्या था, अंग्रेजी शासन काल में इसको क्या कहते थे, और यूपी का नाम यूपी कब पड़ा, उत्तर प्रदेश कब पड़ा, इसको हम जानेंगे। और उत्तर प्रदेश नाम के पहले पूर्व में क्या नाम थे ये देखेंगे। इसके बाद उत्तर प्रदेश के हम राजकीय चिन्ह देखने वाले हैं, ये अगला टॉपिक रहेगा जो कि आज की वीडियो में ही देखेंगे, और फिर एक टॉपिक और पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 1775 से 1833 के बीच की। अंग्रेजी शासन काल का समय था जब अंग्रेजों का शासन भारत में हुआ करता था, 1775 से 1833 तक। इस समय भारत को, जो उत्तर प्रदेश है भारत का क्षेत्र, इसको कहते थे, यह जो प्रांत है ये प्रेसिडेंसी ऑफ कोर्ट विलियम बंगाल के अधीन में आता था। फिर 1834 के समय यह प्रांत प्रेसिडेंसी ऑफ फोर्ट विलियम से अलग करके गवर्नर सर चार्ल्स थियोफिलस मैटकॉफ 14 नवंबर 1834 के अधीन रखा गया। इसका मुख्यालय एवं राजधानी इलाहाबाद यहाँ पर रखी गई। इस प्रांत का नाम आगरा प्रेसिडेंसी कर दिया गया। ठीक है, तो 1834 में इसको आगरा प्रेसिडेंसी कह रहे थे, और यहाँ की जो राजधानी है वो इलाहाबाद रह रही थी। इसके बाद 1836 में क्या हुआ, यह प्रांत सर चार्ल्स थियोफिलस मैटकॉफ 1 जून 1836 यहाँ पर ये आ गया। फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर के अधीन कर दिया गया और इसका नाम नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस रख दिया गया। तो यहाँ पर 1836 में, यानी कि 2 साल बाद, जिसको पहले 2 साल पहले आगरा प्रेसिडेंसी कह रहे थे, 2 साल बाद 1836 में इसको कह दिया नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस। इसकी राजधानी इलाहाबाद से बदलकर अब आगरा कर दी। देखिए, नाम डिफरेंट है और राजधानी, पहले आगरा प्रेसिडेंसी नाम था, राजधानी इलाहाबाद थी। इसके बाद इसकी राजधानी इलाहाबाद कर दी, इलाहाबाद से बदलकर आगरा कर दी, और इसका नाम रख दिया वेस्टर्न प्रोविंस, रख दिया नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस। फिर यहाँ से प्रश्न बनता है, 1856 के बाद से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको याद रखना है। अवध अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया और मेजर जनरल सर जेम्स ऊट्रम चीफ कमिश्नर के अधीन यहाँ पर इसको रखा गया। तो यहाँ पर अवध के सेंस में याद रखना है, अवध को अंग्रेजी राज्य में 1856 में मिलाया गया था। 1858 में इस प्रांत की राजधानी आगरा से बदलकर फिर से इलाहाबाद कर दी। 1877 में अवध के जिले नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस में मिला दिए गए और इसका नाम बदलकर नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस एंड अवध रखा गया। इसके बाद 1902 में यह इस प्रांत का नाम यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध रखा गया। ठीक है, फिर 1937 यहाँ से प्रश्न बनते हैं, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि इसका नाम 1937 में क्या था, तो 1937 में यूनाइटेड प्रोविंस रखा गया था। फिर 1949 के समय यूनाइटेड प्रोविंस में जिला रामपुर, टिहरी, गलवाड़, जो कि अभी वर्तमान में आप सुनते हैं कि उत्तराखंड में आता है, बनारस स्टेट, इन सबको शामिल किया। बनारस तो यूपी में ही है, रामपुर भी यूपी में है, लेकिन ये जो क्षेत्र है उत्तराखंड में आता है। उत्तराखंड पहले यूपी में ही होता था। ये वो समय है 1937, 1902, ये वो समय है जब उत्तराखंड का क्षेत्र, बिहार का क्षेत्र, ये सारी चीज़ें कहाँ पर आ रही थी, उत्तर प्रदेश में ही सम्मिलित थी। ठीक है ना। फिर 1949 यहाँ पर हमें ये आज़ादी का समय हो गया। यूनाइटेड प्रोविंस में जिला रामपुर, टिहरी, गलवाड़, बनारस स्टेट मिला दिए। फिर 1950 में इस प्रांत का नाम 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश रखा गया। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में अलग अलग पूछा गया है, बिल्कुल याद कर लें, रट लें, इनको बार बार रिवाइज करें कि उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश कब बना। 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का गठन होता है। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है, याद रखना है। फिर सन 2000 में उत्तर प्रदेश से उत्तरांचल प्रांत को अलग करके उत्तराखंड राज्य की स्थापना की गई। ठीक है, ये सन 2000 का समय है जब उत्तराखंड बना था। इसके बाद उत्तर प्रदेश के हम राजकीय चिन्ह देखते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य का गठन हुआ 24 जनवरी 1950 को। राज्य का पुनर्गठन हुआ 1 नवंबर 1956 को। राज्य का विभाजन हुआ 9 नवंबर सन 2000 को, जहाँ पर 13 जिलों को काटकर उत्तराखंड बनाया गया था। राजकीय भाषा, उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है, हिंदी है, अक्टूबर 1947 से, और उर्दू है 1989 से। राजकीय पशु यूपी का बारहसिंगा है। राजकीय पक्षी सारस और क्रॉच है। राजकीय वृक्ष अशोक है। राजकीय पुष्प पलाश या फिर टेंसू का फूल हो जाएगा।
ठीक है। इसके बाद राजकीय चिन्ह, एक व्रत में 2 मछली और एक तीर धनुष। इस चिन्ह को 1938 में स्वीकृत किया गया था। उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल हॉकी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये राजकीय पुष्प आप देख रहे हैं पलाश का, राजकीय वृक्ष देख लीजिए। उत्तर प्रदेश का राज्य पशु हो गया बारहसिंघा, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी, ठीक है। इसके बाद उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, तो आपको 2.4 वर्ग किलोमीटर ऑप्शन में देखने को मिल सकता है। नहीं तो आप नंबर्स में इतना याद रख सकते हैं, 240928, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.33% होता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। क्षेत्रफल में सबसे पहले नंबर पर राजस्थान आता है, उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पर आता है। आकार इसका लंबवत हो जाएगा, वर्टिकल। ग्लोब पर स्थिति 23 डिग्री 52 मिनट से 31 डिग्री 28 उत्तरी अक्षांश के मध्य, 77 डिग्री 34 मिनट से 77 डिग्री 30 मिनट से 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर। तो पहली चीज़ जो याद रखनी है उत्तर पूर्व, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में यूपी आता है भारत में, ठीक है। ग्लोब में नॉर्थ ईस्ट में इसकी अवस्थिति है। ये देखिए, अगर आपने ये ग्लोब देखा, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, यहाँ पर ये साउथ पोल, ये यहाँ पर नॉर्थ पोल, ये आपका ये हो गई विषुवत रेखा, जिसको 0 डिग्री विषुवतीय अक्षांश भी कह सकते हैं, और या फिर इसको भूमध्य रेखा भी कहते हैं, विषुवतीय व्रत या बृहद व्रत भी कहते हैं, अलग अलग इसके नाम हैं, ठीक है। और ये इस प्रकार से हो जाती है देशांतर रेखाएं, ठीक है। ये देशांतर रेखाएं हैं, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा, उसके बाद ये बढ़ती जाती हैं। अब ये पूरे जो ग्लोब है, इस ग्लोब में हमारा जो भारत है इस तरफ है, यहाँ पर है भारत। तो भारत ये देखिए नॉर्थ पोल है, ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण दिशा है, ये पश्चिम दिशा है, ये पूरब है। तो ये भारत की जो अवस्थिति आप यहीं पर देख रहे हैं उत्तर पूर्व में है, ठीक है ना। तो ग्लोब में भारत ही पूरा उत्तर पूर्व में है, इसलिए भारत के सारे राज्य उत्तर पूर्व में ही मिलेंगे आपको, ठीक है। इसकी ग्लोब में अवस्थिति अधिकांश राज्यों की, लगभग सारे राज्यों की उत्तर पूर्व में ही मिलेगी। क्लियर है इतना। तो उत्तरी अक्षांश इतना है और पूर्वी अक्षांश इतना है, ये एक बार आप थोड़ा सा याद कर लें। इसके बाद अक्षांशीय विस्तार उत्तर से दक्षिण 7 डिग्री 36 मिनट है। देशांतरीय विस्तार पूर्व से पश्चिम कितना है, 7 डिग्री 9 मिनट। पूर्व से पश्चिम की लंबाई उत्तर प्रदेश की कितनी है, 650 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई 240, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न पूछे भी गए हैं। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 4 जिले लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, हरदोई और सीतापुर। सबसे कम क्षेत्रफल वाले 4 जिले हापुड़, भदोही, गाजियाबाद और शामली। प्रदेश में के सबसे पूर्वी एवं पश्चिमी जिले, सबसे पूर्वी जिला है बलिया, सबसे पश्चिमी जिला है शामली, सबसे उत्तरी जिला है सहारनपुर, सबसे दक्षिणी है सोनभद्र। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर में जो क्षेत्र हैं उत्तर प्रदेश के सम्मिलित, वो कौन कौन से हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न यूपी SSC में अभी लेटेस्ट पूछा गया था, और भी अदर एग्जाम रेलवे वगैरह ने भी पूछा है, तो याद कर लीजिए। गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, और जिसको नोएडा भी कहा जाता है गौतम बुद्ध नगर को, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, शामली और बागपत, ये वो जिले हैं उत्तर प्रदेश के, वो क्षेत्र हैं जो कि एनसीआर में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित किए गए हैं, ठीक है। इसके बाद अगला हमारा टॉपिक है उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्य, इसको हम पढ़ेंगे। ये पूरा एक टॉपिक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में से प्रश्न बनते हैं कि उत्तर प्रदेश से कितने राज्यों की सीमा लगती है, कितनी लगती है, कौन कौन से जिले किस राज्य से सीमा साझा करते हैं, ये सारे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। जो ये टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अगले वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, इसके आगे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। जुड़े रहें चैनल के साथ, वीडियो को लाइक जरूर कर दें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के अगर पेड बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो इन नंबर्स पर कॉल करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। 3 नंबर दिए गए हैं, किसी पर भी कॉल करेंगे इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, या फिर आप डिस्क्रिप्शन को फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सारी हमारे कोर्सेज की डिटेल है और कॉन्टैक्ट नंबर भी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।